नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम बीएसटीसी का सिलेबस कर रहे हैं और उसमें एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। इसके अंदर 7 टॉपिक हैं। इनमें से 50% आएंगे, 1% 3 नंबर का होगा। और अपना पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। इसमें हमने शिक्षण पढ़ लिया, अधिगम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखो, अपना क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रमुख सोपान कितने होते हैं। सोपान को ही पद कहते हैं और इसे ही चरण कहते हैं। अधिगम के प्रमुख सोपान कितने हैं, अधिगम के प्रमुख पद कितने हैं, अधिगम के प्रमुख चरण कितने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। आवश्यकता, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। नीड, गोल, एडजस्टमेंट एंड परिवर्तन। कितने सोपान हो गए? 4। आवश्यकता, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उदयपारिक के अनुसार अधिगम के सोपान कितने हैं, चरण कितने हैं, पद कितने हैं, तो वही 4 हैं, लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। आवश्यकता सेम है, बाकी अलग है। तत्परता, अधिगम स्थिति, अंतः क्रिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि उदयपारिक के अनुसार अधिगम के सोपान कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 4। उदयपारिक के अनुसार अधिगम का सोपान नहीं है, 3 तो दे दे। आवश्यकता, तत्परता, अधिगम स्थिति और 1 दे दे परिवर्तन, तो ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखो, कॉमिन्स व फेगिन के अनुसार अधिगम के सोपान कितने हैं, पद या चरण कितने हैं? 4। आवश्यकता, समस्या, अनुक्रिया, संतुष्टि। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कॉमिन्स व फेगिन के अनुसार कितने सोपान हैं? 4। और इन 4 के नाम सभी में आवश्यकता तो सेम ही है, बाकी अलग अलग है। समस्या, अनुक्रिया और संतुष्टि। और ऐसे पूछ ले नॉर्मली कि अधिगम के सोपान कितने हैं? 6। अभिप्रेरणा, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया, बाधा, पुनर्बलन, अनुभव का संगठन, लक्ष्य की प्राप्ति। अभिप्रेरणा, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया, बाधा, पुनर्बलन, अनुभव का संगठन और लक्ष्य की प्राप्ति। इनमें समझाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या समझाएं। मित्रों, अब हम बात करेंगे अधिगम के सोपानों में गैने की अधिगम सोपान की। गैने नाम का एक व्यक्ति था जो अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और ये जो पुस्तक है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? सरल से जटिल शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से गैने की पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग। गैने की पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? सरल से जटिल की ओर। गैने कहाँ का निवासी था? अमेरिका का। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो पीछे पढ़ा हमने वही। उदयपारिक के अनुसार अधिगम के सोपान, पद, चरण कितने हैं? 4। उदयपारिक के अनुसार अधिगम का सोपान नहीं है, तो उदयपारिक वाले 4 सोपान हमको याद हैं तो हम बता देंगे। उदयपारिक के अनुसार अधिगम का सोपान नहीं है। आवश्यकता, समस्या, अंतःक्रिया, तत्परता। तो समस्या उदयपारिक के अनुसार नहीं है।
देखो उदय पारिक के सोपान में समस्या कहीं पे भी नहीं है, समस्या तो है कॉमेंस और फेगिन के पास। उदय पारिक में समस्या है ही नहीं कहीं पे। आवश्यकता है, तत्परता है, अधिगम स्थिति है और अंतःक्रिया है। आवश्यकता, तत्परता, अधिगम स्थिति, अंतःक्रिया है। तो समस्या उदय पारिक के सोपान में है ही नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या। अगला प्रश्न है, अधिगम के सोपान का सही क्रम है। अधिगम के सोपान का सही क्रम है आवश्यकता, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। याद करना पड़ेगा इसको। नीड, गोल, एडजस्टमेंट और परिवर्तन। कॉबिन्स और फेगिन्स के अनुसार अधिगम का सोपान है आवश्यकता, समस्या, अनुक्रिया, ये सारे ही हैं। देखो कॉबिन्स और फेगिन के पढ़े थे ना, आवश्यकता, समस्या, अनुक्रिया, संतुष्टि, 4 सोपान पढ़े थे हमने। तो कॉबिन्स और फेगिन्स के अनुसार अधिगम के सोपान आवश्यकता, समस्या, अनुक्रिया, तो ये सारे ही आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, गेने कहाँ का निवासी था? गेने कहाँ का निवासी था? अमेरिका का। और इससे आगे का प्रश्न है, गेने की पुस्तक का नाम क्या है? द कंडीशन ऑफ साइकोलॉजी, द कंडीशन ऑफ आउटलाइन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट। तो सही उत्तर हो जाएगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब देखो मित्रों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गेने के अनुसार अधिगम के सोपान कितने हैं, तो हमारा उत्तर होगा 8। गेने के अनुसार अधिगम के निम्न स्तर का सोपान कौन सा है? निम्न स्तर का अधिगम कौन सा है? संकेत अधिगम। ये पूरा याद नहीं करना है। गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर कौन सा है? समस्या अधिगम, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहते हैं। ये याद करना है, निम्न स्तर का अधिगम संकेत और उच्च स्तर का अधिगम समस्या। और याद करना है गेने के अधिगम के सोपान कितने हैं? 8। गेने ने सीखने का निम्न स्तर संकेत को बताया और उच्च स्तर समस्या को बताया। उच्च स्तर किसको बताया? समस्या को। निम्न स्तर बताया संकेत को, उच्च स्तर बताया समस्या को। अब एक बार इसको रीडिंग मार लेते हैं कि ये अधिगम के 8 सोपान कौन से हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर इनका सही क्रम बताइए। तो संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या। लेकिन आपको तो जनरली याद रखना निम्न स्तर का संकेत, उच्च स्तर का समस्या। सोपान कितने? 8। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि निम्न में से कौन सा रॉबर्ट एम गेने के अधिगम प्रकार का एक सही क्रम है? तो जनरली तो हमको इसको गेने का जो सीखने के सोपान है उनको देखना ही पड़ेगा। संकेत अधिगम, उद्दीपक, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक, साचरी। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, साचरी, ये अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक द्वारा वर्णमाला, पहाड़े आदि को एक निश्चित क्रम में सीखना किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रृंखला अधिगम। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।